राजनैतिक रूप से अयोग्य है तेजस्वी यादव। 80 से 75 अपनी पार्टी को ले आया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अभी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में पिता पुत्र दोनों लगे। आप पर 420 का आरोप ही है, तो राजनीति में 420 नहीं बनना चाहिए। जनता के द्वारा ठुकराई हुई सरकार, चोर दरवाजे से आई हुई सरकार, जमीन बालू और दारू की सरकार है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी। चोर दरवाजे से सरकार आई है क्या आपकी? मैंने जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा वही ना इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा। लोकतंत्र में तो संख्या बल होता है भाई। विधानसभा में बहुमत रहेगा तब न बनाइएगा। परिवार में बहुमत के आधार पर आप बन जा सकते हैं परिवार के मुखिया। जैसे राजनीति में पारिवारिक राजनीति अगर करिएगा तो एक घर में 5 आदमी राजनीति कर रहे हैं। इसे कैसे बड़ा बेटा उनका दूसरा है, उनको बनाए स्वास्थ्य मंत्री और छोटा को बना दिए नेता। तो यह राजनीति में नहीं होता है। सदन में बहुमत के आधार पर तय होता है। इसलिए कृपा करके ये जो ज्ञान देने वाले लोग हैं उनसे मेरा सवाल है कि शब्द की मर्यादा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आप पर 420 का आरोप ही है, तो राजनीति में 420 नहीं बनना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि भाई आप तो बहुत काबिल हैं। आप तो सीधा दरवाजा से घुस रहे थे। तो 2020 में 15 में कितना सीट आया था राजद को? 80 और 2015 में 75। तो आप नीचे जा रहे हैं, तब आप अयोग्य हैं। अगर किसी के बारे में अपमानजनक शब्द आप बोल रहे हैं तो आपके बारे में यह कहा जा सकता है ना कि राजनैतिक रूप से अयोग्य है तेजस्वी यादव। 80 से 75 अपनी पार्टी को ले आया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अभी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में पिता पुत्र दोनों लगे तो हार गए। तो जनमत से हार को किस रूप में कहा जाएगा? भाई जनमत होता है, संख्या बल होता है सदन में। अगर संख्या बल समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कारोबार बिहार में होता है, लेकिन वो कारोबार जमीन का, बालू का और दारू का होता है और सरकार ये कारोबार करवाती है। उदाहरण देना चाहिए ना। जमीन का कारोबार तो आप अपना पैतृक संपत्ति कितना आपको था, आज कितना है? 5 एकड़ से ज़्यादा आ गया जमीन आपको हो गया। केवल और केवल फुलवरिया में, सेलार कला में ज़मीन है, पटना में ज़मीन है। तो कहाँ से वेतन से लाए हैं? अरे राजनीति के जमींदार हैं नहीं लोग। लालू जी का परिवार राजनीतिक जमींदार है। अगर नहीं तो इतना बड़ा मॉल कहाँ से बनाए थे? वो 5 बीघा जो नौकरी के नाम पर गांव में ज़मीन लिखवा लिए गरीब लोगों से। अरे अपने परिवार को तो आपने बख्शा नहीं, अपने भाई परिवार को तो बख्शा नहीं, आप जनता को कहाँ बख्शने वाले हैं? इसलिए ज़मीन का कारोबार आपका राजनीतिक संस्कार रहा है। और शराबबंदी ये फैसला है। मैं तेजस्वी यादव से यह जानना चाहता हूं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा, जगता बाबू ने, कि शराब की सूचना अगर मिलेगी कोई पीने वाला का तो कार्रवाई करेंगे। राजवंशी महतो आपके दल के विधायक है, बेगूसराय, चरिया, बरियारपुर। आप ही लोग के सोशल मीडिया पर चला। उनका बेटा राकेश महतो जो युवा राजद का जिला अध्यक्ष है बेगूसराय में, अब तक पार्टी ने क्या कार्रवाई किया? तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आपके दल के प्रत्याशी मनीष कुमार या मनीष आनंद नाम है, स्नातक क्षेत्र के, शिवहर में जिले में शराब पीते पकड़े गए। पार्टी ने क्या कार्रवाई किया? तो शराबबंदी एक ऐसा फैसला है जिससे पेट में अपच नहीं होना चाहिए। चूँकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रतिज्ञा कराया लोगों को, उसमें 17वें नंबर पर है कि शराब और मादक द्रव्यों का सेवन न करें। इसलिए ऐसे सवाल जो सामाजिक सरोकार के विषय हैं, यह राजनीति का एजेंडा नहीं होता है, ये समाज सुधार का एजेंडा है। और नई पीढ़ी को क्या ज्ञान देना चाहते हैं? हम अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो वह सही है। अगर कोई गलत मेरे घर में कर रहा है तो ये सही है कि हम उसको कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। यह इसलिए ये राजनीति का एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। एक और वीडियो पोस्ट किया गया है राजद के द्वारा और कहा जा रहा है कि ये बालू माफिया हैं
और इनके बर्थडे पार्टी में सरकार के मंत्री एमएलसी लोग पहुंचे हुए हैं, तो ये बंटवारा चल रहा है क्या? मैंने नहीं देखा है ना, जो मैं देखता हूँ वही बोलता हूँ। अगर कोई है तो वो अपना बताएंगे। तो ये सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा कि लालू जी को आप लेके कहे गए थे मीटिंग में। लालू जी तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा जिम्मेवार आदमी है। तेजस्वी यादव जी से मेरा यह सवाल जरूर है कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून बना तो आपके पिताजी उसके जद में क्यों आ गए? उनको नहीं आना चाहिए था। वो तो सरकार के मुखिया बन गए थे, राज्य के मुख्यमंत्री थे। जैसे शराबबंदी फेल है, अगर यह बोलिएगा तो यह भी बोलिए कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून भी फेल है। क्योंकि शराबबंदी फेल जो शब्द का इस्तेमाल करिएगा तो इसका मतलब है कि दूसरे कानून, अगर कोई घटित घटना के आधार पर कोई आप मूल्यांकन करते तो उसका भी मूल्यांकन करना चाहिए आपको। इसलिए शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम एक ऐसे सामाजिक दुर्गुण हैं जिनके खिलाफ अनवरत सामूहिक रूप से बगैर राजनीतिक हित देखते हुए अपने व्यक्तिगत जिम्मेवारी के तहत उसका अनुपालन करके उसके खिलाफ सामूहिक संघर्ष करना चाहिए। तो ये थे नीरज कुमार जी, जिन्होंने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव से कई सारे सवाल कर दिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि नेता प्रतिपक्ष और राजद के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उनके बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं उन पर, तो आने वाले दिनों में इसका जवाब क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है।